हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सो अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने शुरुआत के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे और काफी सारे बेसिक्स भी डिस्कस किए थे, तो उस वीडियो को तुम पहले जाके देख सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अब यहाँ पे ये तुम्हारा चैप्टर अलजेब्रा वाले टॉपिक का ही पार्ट है और यहाँ पे इस चैप्टर से तुम्हारा लगभग 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये सब मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लिया था और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स आता है। अब कई बच्चों ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये इजी टॉपिक है तो इसको हम बाद में देखेंगे, आगे आने वाले पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो होगा तुम्हारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सब यहाँ पे देखेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद गिवन रूट्स, ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। और इसमें एक और कंडीशन भी आती है, उसकी बात करेंगे, क्वेश्चंस ऑन इक्वेशंस हैविंग कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट वाला जो कंडीशन है उसकी भी यहाँ पे बात होगी। तो ये तुम्हारा पार्ट 2 में कवर होगा। और लास्ट वाला पोर्शन भी यही है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस given alpha beta as the roots then find the equation whose roots are of the form alpha cube beta cube। और इस तरह से मिलते जुलते तुम्हें अल्फा बीटा के फंक्शंस होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वाड्रेटिक फंक्शंस हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये क्या होता है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसके हमेशा दो रूट्स हमें मिलते हैं। तो उन दोनों रूट्स को अगर हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो इसके रूट्स क्या आएंगे, एक तुम्हारा आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इससे हम दोनों रूट्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम एक रूट को प्लस वाला मान लें और दूसरे रूट को माइनस वाला मान लें, तो एक रूट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के डिवाइड में 2a। और जो दूसरा हमारा रूट होगा उसको हम मान लेते हैं सपोज बीटा। सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी, बीच में लगेगा माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के डिवाइड में 2a। ये तुम्हारा अल्फा बीटा हो जाता है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा को तुम अलग अलग अगर देखोगे तो इसमें कुछ नया नहीं है, हमें पता है कि ये रूट्स होते हैं तो अलग अलग हमने मान लिया। यहाँ पे हम निकालने वाले हैं इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट, तब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पे खास क्या है। देखना यहाँ पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस बी है और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस जगह माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा करने में ये जो तुम्हारा अंडर रूट वाला पोर्शन है ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आएगा क्या हमारे पास में, देखना यहाँ बचेगा माइनस बी इधर का और ये तुम्हारा माइनस का बी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज पूरे के डिवाइड में 2 है, जो ये रूट वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा एडिशन में, बिकॉज एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास में क्या बचा, ये आ गया माइनस बी या माइनस 2b आएगा यहाँ पे, माइनस 2b और डिवाइड बाय 2a। सो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा। सो ये फाइनली आ जाएगा हमारा माइनस b बाय a। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया है ये बहुत ही खास है। तो सम ऑफ टू रूट्स क्या निकल के आया, माइनस b बाय a। तो कई बार क्वेश्चंस में हमसे कहा जाएगा कि अलग अलग रूट्स को सॉल्व ना करो, यहाँ पे तुम्हें निकालना होगा सम ऑफ रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स का सम। तो उसके लिए तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे तुम सीधे सीधे कह सकते हो दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो ये यहाँ पे फायदा है। अब यहाँ पे आ जाता है अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स, ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालना होगा तो क्या आएगा, चलो निकाल के देखते हैं। तो इसको तुम लोग भी निकाल के देख सकते हो। अगर हम अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तो ये क्या आएगा, देखो यहां हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के डिवाइड में 2a। ये हो गया तुम्हारा अल्फा। और बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के डिवाइड में 2। अगर हम इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास में इज इक्वल टू, पहले माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है,
तो ये मल्टीप्लाई होगा वैसे भी, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर का पूरा हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले माइनस बी मल्टीप्लाई होगा आगे से, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और अंडर रूट वाले टर्म के साथ में b मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा b अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। फिर आगे यहाँ पे प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये स्क्वायर रूट वाला टर्म पूरा अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस है तो माइनस होगा यहाँ पे माइनस साइन, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है और अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर ये हट जाएगा अंडर रूट साइन, और तुम्हारे पास में बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने दोनों ब्रैकेट्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, अगर कहीं पे डाउट हो कमेंट्स में लिखकर तुम लोग पूछ लेना। चलो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा अंडर रूट वाला पार्ट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर, उधर उस ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4ac और पूरे के डिवाइड में 4a स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है बी स्क्वायर कट, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 4 भी काट दो फिर ऊपर, ये हो जाएगा 4 इस पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 4 कट जाएगा a से, एक a स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा c/a। तो यानी कि अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या आया, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू आया c/a, ये हो जाएगा c/a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन दोनों ही चीजों का हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक तुम्हारा सम ऑफ रूट्स और दूसरा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों चीजों का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलो अभी इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो यहाँ पे ये तुम्हारा समरी है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। तो चलो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन हमारा है राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ पे ए बी और सी पहले देख लो, और फिर हम यहाँ पे सम और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू बता देंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बाय कंपेयरिंग हम निकाल सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है अंडर रूट 2, बी का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस अंडर रूट 2, उसके बाद सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला था, वो क्या आया था, वो आया था हमारा माइनस b/a। तो यहाँ पे माइनस b/a सीधे सीधे हम पुट कर देंगे, तो माइनस b/a क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे b ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इसके अलावा a का वैल्यू हमारा कितना है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का रूट 2 और रूट टू बाद में कट जाएगा तो ये सिंपल 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1। फिर इसके बाद अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकालते हैं, सो अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा c/a, और c का वैल्यू कितना है 4 और a का वैल्यू कितना है रूट 2। तो यहाँ पे तुम रैशनलाइज कर लो, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, और तो ये हो जाएगा रूट 2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4√2 और डिवाइड बाय रूट 2, ये हो जाएगा 2। तो 2 से 4 को काट दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा हमारा अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू पता है तो तुम इसको सॉल्व करके इस तरह निकाल सकते हो। सो चलो भी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब ये जो अल्फा और बीटा की हमने बात की है, इसी अल्फा और बीटा की मदद से हम बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया, ये एक एग्जाम्पल है, समझना यहाँ पे। तो इस फंक्शन को, या जो ये क्वेश्चन हमने बनाया ये फंक्शन एक तरह का है, तो ये फंक्शन को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, हम इसको सिमेट्रिक तब कहेंगे कि अगर यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इंटरचेंज कर दें। अगर हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दें, अल्फा की जगह बीटा रख दो और बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन हमारा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। लेकिन ये फंक्शन तो सेम ही रहा, ये क्या है, सिंपल आगे पीछे तो हुआ, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब भी किसी फंक्शन में अल्फा और बीटा की वैल्यू को स्वैप करके अगर फंक्शन हमारा सेम रहता है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। तो
तो ये तो सिमेट्रिक है। अच्छा, कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक नहीं होगा? ज्यादातर माइनस वाले जो फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे तुम वैल्यू चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए ये तुम्हारा सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, ये तुम्हारा मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में से लिया है, तो इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखो, जो तुम्हारा अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगा, बिकॉज अल्फा बीटा हम अलग अलग इसमें नहीं निकालते हैं। यहाँ पे हम अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, इन दो चीजों का ही यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का हम यूज करेंगे और अल्फा डॉट बीटा का हम यूज करेंगे, और बस इनकी वैल्यू हमें पता है, एक की माइनस बी बाई ए होती है और दूसरे की सी बाई ए होती है, तो ये चीज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जिस भी चीज का तुमसे वैल्यू का है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर अपना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, बिकॉज दोनों अलग अलग है। इधर मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा बीटा से, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, नीचे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया, यहाँ से हमारा टेंशन खत्म हो गया, लेकिन ऊपर अभी जो है ये तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में अभी नहीं है। तो ऊपर न्यूमरेटर को हम यहाँ पे बदलने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बदलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक्स पे आओ, जो छोटे क्लासेस में फॉर्मूला वगैरह तुम लोग पढ़ते हो 9th क्लास में, उसके ऊपर आओ। यहाँ पे तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर तुम्हें होल स्क्वायर में चेंज करना हो, कैसे चेंज कर सकते हो? देखो, अगर तुम्हें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, तो ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2ab को हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस 2ab। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यही यहाँ पे पुट कर देंगे और बना लेंगे इसको अपने हिसाब से। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमने ए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के एडिशन को इस तरह हमने एक्सपेंड कर लिया, और डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो बस देख लो, बन गया हमारा। सारे जो हमारे टर्म्स हैं वो या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अल्फा बीटा फॉर्म में है, या फिर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है, तो इनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जो कि हो जाएगा तुम्हारा b क्या है? -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और a का वैल्यू क्या है? a यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो ये a तुम्हारा 1 है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारा 2, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा की अगर बात करें, वो क्या है? ये तुम्हारा हो जाएगा c बाय ए। c का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1, और a का वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1। तो जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे रख दो 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा कितना? 1, तो 2.1 या 2 इंटू 1, और डिवाइड बाय अल्फा डॉट बीटा अगेन 1 है, तो ये नीचे 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2। तो यानी कि ये जो तुम्हारा कंप्लीट फंक्शन था, इसका फाइनल वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे देख लो एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है? इट इज सी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन था, आई थिंक 1 मार्क्स का, ये 1 या 2 मार्क्स का, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह अल्फा बीटा का कोई भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दिया होगा, उससे तुम्हें सिंप्लीफाई करना होता है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें वहां पे दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तो समझ ही गए होगे इसको कैसे करना है, तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको अपने आप से ट्राई करो। जस्ट अभी मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया है उस तरह इसको ट्राई करो। फर्स्ट इज योर होमवर्क। सेकंड वाला मैं करके दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
यहाँ पे हमारे पास में है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं सिंपल a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये लग जाएगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये तो हम सीधे से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई, इक्वेशन हमें पीछे दिया हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत आएगी तुम्हारी अल्फा माइनस बीटा वाली चीज में, बिकॉज इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसका कैसे वैल्यू निकाला जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यूज करना पड़ेगा दिमाग। देखो इसके लिए इस चीज को निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जरा इसका वैल्यू देखो क्या होगा। अगर हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की बात करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए इसको होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस 2 अल्फा बीटा और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा एडअप हो जाएंगे और आ जाएगा तुम्हारा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो तुम्हारा जो ये वाला फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने चेंज कर लिया इस तरह के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गई हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को रखते हैं और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो यहाँ से हम जरा a b और c का वैल्यू देख लें। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4/1 यानी कि 4 आ जाएगा सीधे से। और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे आ जाएगा तुम्हारा c बाई ए, जो कि हो जाएगा c का वैल्यू कितना 2 और a का वैल्यू है 1, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा 4 आया और अल्फा बीटा का वैल्यू 2 आया। अब इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आया, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा कितना आया 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 2 8। तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 और माइनस 4 2 8, ये आ जाएगा 8। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया 8। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड्स, तो आ जाएगा √8 प्लस माइनस √8। तो ये तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 4 2 8 होता है, 4 को बाहर ले आओ तो हो जाएगा 2, तो यानी कि ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√2। ये तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो गया। तो बस इसको अब यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके थे, ये कितना आया था, ये आया था तुम्हारा 4, इसको रख दो 4 मल्टीप्लाई बाय दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारा कितना आया है, ये आया है प्लस माइनस 2√2। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में प्लस माइनस 2√2। बस इसको सॉल्व कर लो, 4 2 आ जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 8√2। सो ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो एक बार इसको देख लो सही से, आई होप समझ में आ गया हो गए। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत लगे तो नीचे कमेंट्स में लेके पूछ लेना। चल बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है पार्ट नंबर 3, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब थर्ड पार्ट है, इसको तुम लोग भी सॉल्व करो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बिकॉज इसको जब तुम लोग भी सॉल्व करोगे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वीडियो कहीं पे पॉज कर दो और बाद में आंसर यहाँ से मैच कर लेना। तो चलो देखते हैं कैसे हो गए। सो इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक्सपैंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है तुम्हारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है इसका। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए तुम 3ab और 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा वाले टर्म को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। बस ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, इससे एक्सपेंड कर लो इसको। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो सारे के सारे टर्म्स में अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। तो बस यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू रख देंगे जो कि है 4 और 2। तो बस रखते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 4 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा अगेन 4। तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब कितना, 4 4 16, 4 64 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6 4 24। तो माइनस कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 और 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 40। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसके बाद देखते हैं अभी लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 4 एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है फोर्थ पार्ट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो इसको भी सॉल्व करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे जैसे मैंने पिछला वाला तुम्हें एमसीक्यू करके दिखाया था, लगभग उसी जैसा है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा इस तरफ बीटा और इधर हो जाएगा तुम्हारा प्लस अल्फा। देखो बात वही है, चाहे तुम इसको अल्फा प्लस बीटा कहो चाहे बीटा प्लस अल्फा को, एक ही बात होती है। और डिवाइड में है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आया था, सेम क्वेश्चन है बस पार्ट्स अलग अलग हैं। और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 2 आया था, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 से कट के 2 आंसर आ जाएगा सिंपल। तो बस ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये वाला पार्ट भी तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमें एक अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन भी दे रखा है दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं समझना, यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा ये दिया हुआ है कि ये दोनों इसके रूट्स है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा तो निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी बाय ए। यहाँ पे बी क्या है, बी है तुम्हारा के, तो ये आ जाएगा माइनस के और ए का वैल्यू तुम्हारा 1 है, तो माइनस के अपॉन 1 यानी कि के आ जाएगा सिंपल माइनस का। और अल्फा डॉट बीटा अगर हम निकालेंगे वो आ जाएगा तुम्हारा सी बाय, और सी का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में कितना है वो है 12 और ए का वैल्यू 1, तो सीधे सीधे आ गया 12। तो ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन के निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा डॉट बीटा का। अब हमें यहाँ पे दे रखा है दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसका यूज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें दे रखा है, लेकिन क्योंकि अल्फा माइनस बीटा एक सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो इससे हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो टेकिंग होल स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो, ये बन जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 अल्फा बीटा जो कि इसमें एडअप होके ये बन जाएगा तुम्हारा टोटल 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब यहाँ पे सारे टर्म्स की हमें वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का के और अल्फा बीटा की वैल्यू है 12, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 12 4 48 और इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा हमारा, इसको इधर मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा के का स्क्वायर, माइनस साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर 12 4 48 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 1, ये बनेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा के इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा के का। तो ये तुम्हारा 2025 स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन था। सो आई होप वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके बाद अभी अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन रूट वाला कंडीशन। सो कॉमन रूट कंडीशन क्या होती है, देखो कभी भी कोई दो इक्वेशंस अगर हमारे पास में है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमें पता है और इन दोनों में कोई एक रूट या दोनों ही रूट्स अगर कॉमन है, तो कुछ कंडीशन होती है जिसका यूज करके कभी क्वेश्चन कह देता है कि वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करो या फिर कंडीशन बताओ क्या यहाँ पे कंडीशन होगी, तो इसको समझ लो। जैसे मान लो दो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, एक तुम्हारा है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम्हारा है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
तो ये तुम्हारे कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 और दूसरे वाले इक्वेशन के हैं a2 b2 और c2। तब यहाँ पे अगर एक ही रूट हमारा कॉमन है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन यहाँ का देखो तुम्हारी बुक में अगर तुम देखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कंडीशन है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको याद रखना। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, इन स्टेप्स को याद रखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वहां पे सिंपल ये 3 स्टेप्स लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो जब भी एक रूट कॉमन होगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको सेम बनाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन उसके बाद में उसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वही हमारा कॉमन रूट हो जाएगा। उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके जो भी हमसे वैल्यू कहा जाएगा उसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये होता है तुम्हारा जब एक रूट कॉमन होता है तब। और जब बोथ रूट्स तुम्हारे कॉमन होते हैं तब बोथ रूट्स कॉमन के लिए कंडीशन क्या हो जाता है, सिंपल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चाहो तो इस पेज का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ और बाकी मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, वहां से भी तुम इसको देख सकते हो बाद में। तो चलो इसके ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन, यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दो इक्वेशन है। अब ये तुम्हारा कॉमन रूट कंडीशन वाला सवाल आएगा। तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन हमें गिवन है और हमें दिया हुआ है मे हैव वन रूट इन कॉमन। जो हमें पढ़ना है ध्यान से, एक रूट यहाँ पे कॉमन है तो वी हैव टू फाइंड दैट कॉमन रूट। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू हमें निकालना होगा पहला काम, और दूसरा काम हमें कॉमन रूट का वैल्यू भी निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। मैंने तुम्हें कंडीशन बताया था कि जब एक रूट कॉमन होता है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन वहां पे मैंने कहा था याद मत करना, यहाँ पे 3 स्टेप्स मैं बताए थे। तो इन्हीं स्टेप्स की मदद से हम निकालेंगे। तुम चाहो तो बुक में जो लंबा चौड़ा तुम्हें एक फॉर्मूला दे रखा है उसका भी यूज करके निकाल सकते हो, लेकिन वो याद नहीं रहेगा तुम्हें लॉन्ग टर्म में। तो सिंपल ये तरीका याद कर लो, इस तरीके से निकालोगे हमेशा तुम्हारा आंसर आ जाएगा सही से। तो चलो निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने बताए थे एक एक करके यहाँ पे लगाते हैं। तो दोनों इक्वेशन हमारे क्या हैं, दोनों इक्वेशन हमारे हैं कुछ इस तरह। एक है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हमारा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है हमें वो सेम बनाना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो क्या करो सेकंड इक्वेशन को कर दो 2 से मल्टीप्लाई पूरा पूरा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 2 3 जा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 8। मतलब कि जो सेकंड हमारा इक्वेशन है उसको मैंने कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फर्स्ट स्टेप मैंने अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना लिया। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस, साइंस रिवर्स हो जाते हैं नीचे वाले, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा कि x प्लस 6x, तो x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा k प्लस 6, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 8 कितना आएगा, ये बचेगा तुम्हारा 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन सिंपल। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है और यहाँ से तुम्हें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना आता है, x का वैल्यू यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 3 और उसके बाद में k प्लस 6 ये अपॉन में चला जाएगा वैल्यू, तो ये आ गया तुम्हारा ये। तो ये है तुम्हारा कॉमन रूट x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन k प्लस 6। अब इसकी मदद से k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज कॉमन रूट, ये क्या है कॉमन रूट। तो सिंपल सी बात है, रूट तो है ना इक्वेशन का, तो ये तुम्हारा इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो और तुम्हारा k का वैल्यू निकल आएगा। इसको तुम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें इजी लगे। तो इसको मैं देखो सेकंड वाले में पुट करता हूँ, या फर्स्ट में भी करोगे वहां से भी आ जाएगा, जिसमें तुम्हारा मन करे। मैं सेकंड में पुट करता हूँ। देखो यहाँ पे वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ x
इन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और नीचे k+6 का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, समझते चलना। एक्स स्क्वायर किया तो ये हो गया 9 और माइनस साइन हट जाएगा, k+6 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। आगे है -3x, तो -3x का वैल्यू फिर से रखेंगे, माइनस माइनस प्लस चाहे तो कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 9, या पहले लिख देता हूं मैं एक बार, यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड बाय k+6, ये हो गया 3x का वैल्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान रखना। और आगे लास्ट में है -4 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करके हमें k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो इस साइड, ये हो जाएगा तुम्हारा k+6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा k+6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9k, और प्लस 9 6 54 प्लस 3 3 9, और -4 को चाहो तो तुम उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया इतना। फिर इसके बाद में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा तुम्हारा k+6 का होल स्क्वायर पूरा उधर चला जाएगा, ये आएगा 9k प्लस 54 प्लस 9, ये आ जाएगा तुम्हारा 63 इज इक्वल टू, इधर आएगा 4 और इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दो, ये आ जाएगा k² प्लस 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 6 2 12 प्लस 12k, ये आ गया, ये 12k है। अब इसको और सॉल्व करो, k का वैल्यू यहीं से निकल के आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9k प्लस 63 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 4 6 24, 2 कैरी 4 3 12 13 14 144 हो गया, और प्लस 12 4 48k। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 4k स्क्वायर, 9k इधर जाके माइनस हो जाएगा 48 में, तो बचेगा तुम्हारा 39 प्लस 39k, 63 इधर ले जाओगे अगेन माइनस हो जाएगा 144 में से, ये आ जाएगा तुम्हारा 144 माइनस 63, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा 8, ये आ जाएगा तुम्हारा 81 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा k का इक्वेशन आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और k की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो k की इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक आई है, तो k की भी हमें 2 वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अगले पेज में लिख लेता हूँ। 4k स्क्वायर प्लस 39k प्लस 81, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 39k प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा k इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब -39 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर देखो कितना आएगा, 39 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 9 9 81, 8 गया, 9 3 27, 27 प्लस 8 करोगे आ जाएगा 35 प्लस 9 3 27, 2 कैरी गया, 3 3 9 10 11, सो ये आ जाएगा तुम्हारा 1521। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं 1521 माइनस 4ac, तो 4ac कर लो, 4 4 16 इंटू 81, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 इंटू 81, ये आएगा 6 1 6 6 8 48, और 81 1 81, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 819 और इतना 1296। सो नीचे डिवाइड बाय 2 है, 2 4 8 हो जाएगा। तो सॉल्व करो इसको, ये आएगा तुम्हारा -39 प्लस माइनस अंडर रूट 1521 माइनस 1296, ये रफ वर्क चल रहा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11, so ये आ जाएगा 5, यहाँ बचा 1, ये आ जाएगा 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 11, तो 9 2 11, फिर उसके बाद यहाँ बचा 4, तो 14 माइनस 12 ये बचेगा तुम्हारे पास में 2, तो 225 आ गया, 225, ये 15 का हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट। तो ये है, तो यहाँ पे देख लो, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -39 प्लस माइनस ये बच जाएगा तुम्हारा 15, और ये आ जाएगा तुम्हारा नीचे 8। ठीक है, एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे, तो k की 2 वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेंगी। तो एक वैल्यू ये मिलेगी हमारी, प्लस करेंगे तो ये आएगा 39 माइनस 15, ये आ जाएगा 5 4 9, और ये आ जाएगा 24, तो 24/8, 8 3 24, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, क्योंकि बड़ा वैल्यू 39 का था, माइनस का 3 आ जाएगा एक वैल्यू। दूसरा k का वैल्यू क्या आएगा, जब यहाँ पे माइनस का रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 39 प्लस 15, ये आ जाएगा तुम्हारा 14, 1 कैरी गया, 3 2 5 54। ठीक है, तो जो दूसरा वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा माइनस का 54 डिवाइड बाय 8,
इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे -54 डिवाइड बाई 8 जो कि आ जाएगा तुम्हारा, इसको तुम 4 से काट सकते हो, 4 से नहीं 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। तो -27/4 जो सेकेंड वैल्यू आएगा वो आएगा -27/4। ये आ गया तुम्हारा k का सेकेंड वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो k की दो वैल्यूज आई हैं, इसके लिए तुम्हें x की भी दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी और वही x की दोनों वैल्यूज तुम्हारी कॉमन रूट्स हो जाएंगी। मतलब सोच के देखो, दो कॉमन रूट्स मतलब कि दो अलग अलग कॉमन रूट्स भी तुम्हें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। फॉर k इज इक्वल टू -3, x का वैल्यू हमने क्या माना था, x का वैल्यू हमने माना था ये, यहाँ पे पुट करके x की दो वैल्यूज निकालते हैं। तो अगले पेज पे कर देते हैं। फॉर k इज इक्वल टू -3, इसके लिए एक वैल्यू x का आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू वैल्यू क्या था -3/k+6, तो ये है -3/k+6। यहाँ पे k का वैल्यू रख दो -3, ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय -3+6, ये आ जाएगा -3 और नीचे -3+6 ये आ जाएगा तुम्हारा 3, तो 3/3 3 कट जाएगा, माइनस का 1 आ गया। दूसरा जो वैल्यू आएगा तुम्हारा k का, फॉर k इज इक्वल टू, अगला वैल्यू हमारा कितना था -27/4, तो फॉर k इज इक्वल टू -27/4, यहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा -3/k+6 जो कि आ जाएगा -3, k का वैल्यू -27/4 रख दो, -27/4 +6, ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा एलसीएम 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा -27, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 4 ऊपर भेज देंगे, ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे सॉल्व होके आएगा -27 + 24 -3, तो -3 कट जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 4। तो यहाँ से हमारा आंसर कुछ इस तरह निकल के आता है। देखो दो आंसर हमारे आएंगे, तो एक हो जाएगा फॉर, ये आंसर मैं बता दूंगा, तो यहाँ पे है फॉर k इज इक्वल टू -3, जो कॉमन रूट है हमारा वो क्या आ जाएगा, कॉमन रूट मतलब x का वैल्यू, कॉमन रूट इज -1, x का वैल्यू -1 आया था, और जो दूसरा हमारा k का वैल्यू है फॉर k इज इक्वल टू -27/4, जो हमारा कॉमन रूट है दूसरा, कॉमन रूट वैल्यू इज, ये हो जाएगी तुम्हारी, तो ये हमारे कॉमन रूट्स आ गए। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था ये, तुम्हारी एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लेके पूछ लेना। सो बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक है विच इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलरेडी बता दिया जाएगा क्वेश्चन में, या फिर किसी और तरीके से तुम्हें उसका हिंट दे देंगे और तुमसे कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसा कुछ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू ऑलरेडी पता हो तो हम बहुत आसानी से सिंपल एक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, जो कि होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एस और पी हमारा क्या है, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये सम है, और प्रोडक्ट यानी कि पी इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो तुम्हारा बन जाता है माइनस का एस, और जो तुम्हारा सी है यानी कि कांस्टेंट वाला पार्ट है वो बन जाता है तुम्हारा पी। सो इस तरह तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, बस इस फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में याद कर लो। चलो अभी इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फॉर्म एन इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, हुज रूट्स आर √3 और 1/√3। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, हमें दो अलग अलग रूट्स ही दे दिए हैं, हमें सम और प्रोडक्ट यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 1/√3। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा √3 एलसीएम, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 इंटू √3, 3 बन जाएगा +1, तो ये आ गया तुम्हारा 4/√3। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। फिर निकाल लो अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू, जो कि आ जाता है तुम्हारा √3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, ये आ जाएगा तुम्हारा कैंसिल आउट होके 1। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे माइनस होगा एक्चुअली, प्लस नहीं, ये माइनस हो गया, और लास्ट में प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट। बस वैल्यूज रख दो यहाँ पे, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 4/√3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/√3 एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चाहो तो तुम एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, √3 उधर चला जाएगा पूरे के अपॉन में आके, और ये बन जाएगा तुम्हारा √3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके तुम लोग भी इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, एंड मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग सॉल्व करो अपने आप से, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ तुम्हारी अच्छी होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। तो यहाँ पे है इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये तुम्हारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो वी हैव टू फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -2 एंड बीटा -2। अब समझना ध्यान से, पहले तो हमें अल्फा और बीटा यहां से निकालने पड़ेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसका हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस बी का वैल्यू हमारा कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस यानी कि +1 डिवाइड बाय ए का वैल्यू तुम्हारा है 2, तो ये आ गया तुम्हारा 1/2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, और यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा c/a, c का वैल्यू हमारा कितना है 3 और a का वैल्यू कितना है 2, तो 3/2 ये आ गया। ये हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकाल लिया फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं इसके सम का और इसके प्रोडक्ट का वैल्यू पता लग गया। अब हमसे कहा गया है वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -2 एंड बीटा -2। अब यहाँ पे समझना क्या होगा, नाउ वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स क्या है अल्फा -2 और बीटा -2। अब इन रूट्स वाला इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं करूंगा। यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन हमारा बनेगा, so the new equation is, दूसरा इक्वेशन न्यू वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी कि सम यहाँ पे हो जाएगा और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट हमें रूट्स क्या बताए गए हैं, हमें यहाँ पे रूट्स बताए गए हैं अल्फा -2 और बीटा -2, ये यहाँ रखेंगे। जो हमें रूट्स बताए गए हैं वो हैं अल्फा -2 और दूसरा रूट क्या है बीटा -2, ये हमारे दो रूट्स हैं, ये हमारे दोनों रूट्स हैं। तो इनका सम और इन्हीं का प्रोडक्ट रखेंगे, ध्यान रखना, बिकॉज हमें जो इक्वेशन फॉर्म करना है उनके रूट्स ये दोनों हमें लेके चलने हैं। तो रखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सम में क्या करोगे, सम में दोनों रूट्स को प्लस कर दो, अल्फा -2 प्लस बीटा -2, ये एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट करोगे तब भी इन्हीं दोनों का करोगे, जो नए वाले रूट्स तुम्हें बताए गए हैं, ये हो जाएगा अल्फा -2 और बीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा को एक साथ ले आओ प्लस अल्फा प्लस बीटा, और -2 ये हो जाएगा -4 एक्स प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स को, तो ये बन जाएगा तुम्हारा अल्फा बीटा, फिर उसके बाद में -2 अल्फा और उसके बाद में -2 बीटा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें सॉर्टेड हैं, अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे, लेकिन अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू तुम चाहो तो रख सकते हो अभी, लेकिन अगले स्टेप पे रख देंगे। ये हो जाएगा -4x प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया। यहाँ पे तुम ले लो 2 कॉमन और माइनस का 2 कॉमन लो, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स सॉर्ट हो गए, मतलब सारे के सारे टर्म्स हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 रखना है,
अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 3/2 रखना है। तो 1/2 और 3/2 बस रखते चलो। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3/2 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा और देखो सॉल्व करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 4 जा 8, तो माइनस का 8 प्लस 1 ये आ जाएगा माइनस का 7, तो माइनस का 7/2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 7/2 एक्स प्लस 3/2 और यहाँ पे तुम्हारा बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पूरे के अपॉन में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 जा 2, तो 3 - 2 यानी कि 1/2 आएगा ये। यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये एलसीएम लेके 1/2 आ जाएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद में आगे है +4 इज इक्वल टू 0, तो बस यहाँ पे और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 1 9 9/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन अब पूरे इक्वेशन में तुम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो पूरे में 2 एलसीएम आ जाएगा, बाद में 2 इधर भेज देना, ये आ जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो एक बार देख लो यहाँ पे, इस तरह हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे है इफ अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऑफ होगा बीच में, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 का है, उसी में से मैंने वाला क्वेश्चन लिया है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एंड सजेस्ट करूंगा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तुम लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर कर ले जाते हो तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमसे कहा गया इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकाल लो, सबसे पहला काम ये करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में नहीं, बस यहाँ पे लेटर्स के फॉर्म में तुम्हें दे दिया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, एक यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा -b/a। b का वैल्यू कितना है l, तो ये आ जाएगा -l और a का वैल्यू क्या है 1, तो वो 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, -l, याद रखना है। फिर उसके बाद अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू जब निकालेंगे वो आता है c/a, तो c/a, c कितना है m और a का वैल्यू अगेन 1 है, तो m ही रहेगा सीधे से। तो ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ये हमारा इतना काम हो गया। आगे हमसे क्या कह रहा है, देन फॉर्म एन इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसकी रूट्स क्या होंगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहीं पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। सो नाउ इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स क्या हमें गिवन है नए इक्वेशन के, एक है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और दूसरा क्या है, कॉमा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो इन रूट्स वाले इक्वेशन को हमें फॉर्म करना है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो, वो इक्वेशन क्या होगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे माइनस होगा प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो दोनों रूट्स को ऐड करो एक बार, क्या हो जाएगा, माइनस सम करना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस दूसरा रूट क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया x और प्लस प्रोडक्ट करना है जब दोनों का, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको ही हमें सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करके बनाना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट पेज पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस, ये है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
तो इसको लगे हाथ हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को जब एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा, आगे है x। आगे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस होल स्क्वायर ले लो पूरे के में कॉमन, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा सिंपल क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, जो कि हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखते हैं क्या बन रहा है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ऐड होकर 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, और बीटा भी, ये बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर भी ऐड होकर 2 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2x, ऐसे ले लो, ठीक है। और उधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम अलग अलग ही ले सकते हैं, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे लेने का फायदा देखो ये है कि यहाँ से हम इसको अभी और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, पहले तब बताता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक्चुअली ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमने अलग अलग स्क्वायर जो है उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2x, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू रख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में हमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, जो कि हमें अभी नहीं पता है। तो हमें देखो क्या क्या पता है, हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, ये निकाल चुके हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, वो हम निकाल चुके हैं। हमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालते हैं, अल्फा माइनस बीटा का। तो ये हो जाएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ले लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ गया। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा एडअप हो जाएगा इसी के साथ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 4 अल्फा बीटा। समझना है ये चीज़, ये हम क्या कर रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा कितना आया, ये आया है -l, और अल्फा बीटा का वैल्यू आया है m। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -l रख दो और अल्फा बीटा की जगह रख दो m, ये आ गया। तो -l का स्क्वायर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा l स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4m। ये आ गया हमारा इस चीज़ का वैल्यू, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकल के आया हमारा l स्क्वायर -4m। यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर -4m। हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये चीज़ देखो हमने निकाल ली है, तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दोनों पे लगेगा कहीं ना कहीं, तो इसके स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें रखनी है बस। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मैं लिख लेता हूँ। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस का l, तो जहाँ जहाँ है वैल्यू में रखता जाऊँगा। यहाँ पे हो जाएगा -l का होल स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा -l का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी कि -2 अल्फा बीटा की जगह हमें क्या रखना है, m। देख लो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह हमें m रखना है, तो यहाँ m रख दिया। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पे है डॉट 2x, इन सब से मल्टीप्लाई होगा 2x, यहाँ से यहाँ तक ये। फिर उसके बाद में आगे
प्लस यहाँ पे रखना है हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें रखना है माइनस एल, तो माइनस एल का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर माइनस 4m का होल स्क्वायर। और एक्चुअली अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का ही वैल्यू एल स्क्वायर माइनस 4m, इसको रख देंगे एल स्क्वायर माइनस 4m। तो बस ये सारी चीजें हमने रख दी, इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय 2x, प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। इसको एक स्टेप और आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा हमारा 2l स्क्वायर माइनस 4m, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे भी एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा l रेज टू द पावर 4 और माइनस 4l स्क्वायर m इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो इस पूरे क्वेश्चन को एंड आंसर यहाँ से तुम लोग मैच कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में तुम लोग को जितनी भी चीज़ें बताई हूँ तुम लोग को अच्छे समझ में आई होंगी। और इसके अलावा अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और तुम लोग अगर क्लास 11th एंड 12th के हो तो तुम लोग हमारा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे 11th एंड 12th से रिलेटेड कंटेंट में पोस्ट करता हूँ। और इसके अलावा अगर तुम क्लास 11th या फिर 12th का कंप्यूटर का कोर्स भी बाय करना चाहते हो या फिर कोई भी और कोर्स 10th क्लास का बाय करना चाहते हो तो उसके लिए तुम हमारा एम्पलीफाई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर amplifylearning.in वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा तुम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी तुम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।